हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरी लाइफ के पहले केस स्टडी के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज के इस केस को। लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट कोलकाता's आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फीमेल डॉक्टर केस। 9 अगस्त फ्राइडे को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की फीमेल डॉक्टर, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर होती हैं सेकेंड ईयर की, उनकी होती है गाइस रात की शिफ्ट। और वो जो है लगभग रात के 2 बजे अपने साथी टीममेट्स के साथ, जो कॉलीग्स होते हैं, उनके जो साथी डॉक्टर होते हैं, उनके साथ डिनर करती हैं रात के 2 बजे। और डिनर करने के बाद जो है वो सीधे सीधे चली जाती हैं सेमिनार हॉल, जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही होता है डॉक्टरों के लिए रेस्ट वगैरह करने के लिए। तो वो वहीं पे रेस्ट करने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद गाइस जब सुबह होती है तो उनको सेमी न्यूड कंडीशन में पाया जाता है और साथ ही साथ उनको डेड पाया जाता है। गाइज अपने साथी डॉक्टर की ऐसी कंडीशन देख के, जो कि इनके साथ के ट्रेनी डॉक्टर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और सहम जाते हैं। और मतलब कि जल्द से जल्द वो फिर जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पूरी यहाँ पे भीड़ वगैरह लगने लगती है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। और वहीं पे कुछ जो स्टाफ मेंबर होते हैं इस हॉस्पिटल के, वो पता नहीं कैसे बिना किसी जांच के, बिना किसी चीज़ के, पता नहीं कैसे बोल देते हैं कि ये एक सुसाइड है, ना कि एक मर्डर। बल्कि साफ साफ दिख रहा था कि जो बॉडी थी फीमेल डॉक्टर की, उसमें कई जगह पे इंजरीज हमें देखने के लिए मिल रही थी। तो बिना किसी जो है दावे के आप कैसे कह सकते हैं कि ये मर्डर नहीं है बल्कि एक सुसाइड है। इवन वहाँ के प्रिंसिपल ने भी ऐसा ही कहा कि ये ना कि एक मर्डर है बल्कि एक सुसाइड है। और जब उन्होंने इनके पेरेंट्स को कॉल किया तो इवन पेरेंट को भी वहाँ पे बताया गया कि आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया है, तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आ जाइए। और जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ के जो भी स्टाफ होते हैं, काफ़ी देर तक जो है उनकी पेरेंट्स को जो है मिलने नहीं दिया जाता है, उनकी बॉडी से देखने के लिए बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाता है। जब शायद से पुलिस वगैरह, कोलकाता पुलिस वहां पे पहुंचती है, अपने हाथ में पूरा मैटर लेती है, उसके बाद जो है उनको बॉडी को दिखाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो है बॉडी को पोस्टमार्टम और एटॉप्सी के लिए भेज दिया जाता है। और इधर कोलकाता पुलिस इंटरोगेशन स्टार्ट कर देती है। हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू कर देती है। और बहुत ज़्यादा देखने के बाद सीसीटीवी फुटेज, उनको एक बंदे पे शक होता है, जिसका नाम होता है संजय रॉय। अब सबके मन में यह सवाल उठने लगता है कि आखिर ये संजय रॉय है कौन और इतने बड़े केस में इसको आरोपी पाया कैसे गया। तो मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को संजय रॉय के बारे में बता देता हूं। संजय रॉय 2019 में एक नागरिक स्वयं सेवक के रूप में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में शामिल होता है। और नागरिक स्वयं सेवक जो है गाइस, हम लोग इंग्लिश में इसको सिविल डिफेंस वॉलंटियर को बोलते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता करना तो आप लोग गूगल कर लेना इसके बारे में। और उसके बाद जो है गाइस इसकी थोड़ी सी कोलकाता पुलिस में जान पहचान होने लगती है। और इसको जो है बाद में हॉस्पिटल के अंदर ही बने एक पुलिस चौकी में, कोलकाता पुलिस चौकी के उसी में तैनात कर दिया जाता है। अब उस जहाँ पे उसको तैनात कर दिया जाता है तो जो है हॉस्पिटल का इसके पास पूरा पास होता है, मतलब किसी भी विभाग में ये आसानी से जा सकता था और कोई भी इसके साथ रोक टोक नहीं करता था। अब आप सबके मन के अंदर एक सवाल और जरूर से जरूर होगा कि आखिर इसको पकड़ा कैसे जाता है। तो ये संजय रॉय जो है 8 अगस्त की रात को 11 बजे के लगभग हॉस्पिटल के अंदर घुसता है और लगभग 1 घंटे के बाद वो जो है वापस आ जाता है। लेकिन फिर देखा जाता है कि ये जो है लगभग 1 बजे जो है हॉस्पिटल के अंदर घुसता है। और इस बार जो है इसके गले के ऊपर एक नेक बैंड होता है और अंदर घुसते ही वो जो है लगभग सुबह के 4 बजे वापस निकलता है। और इस बार उसके गले पे नेक बैंड नहीं होता है। और पुलिस जो है जब ये सबूत इकट्ठा कर रही थी और जो है इंटरोगेशन कर रही थी, जांच वगैरह कर रही थी, तो उसको बॉडी के पास एक नेकबैंड मिलता है जो कि सेम टू सेम संजय रॉय के पास होता है वैसा ही। इसके चलते इसको गिरफ्तार किया जाता है और इकलौता यही आरोपी होता है अभी तक जो कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इधर दोस्तों जो है बॉडी की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ
बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे जाते हैं। मैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक चीज़ बता देता हूं। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि इनकी आंखों में जो है इंजरी थी। आंखों में इंजरी कैसे होती है? उन्होंने जो है ग्लासेस पहन रखे थे और जब इनके साथ ये वारदात होती है तो शायद से ये ग्लासेस टूट करके इनके आंखों के अंदर चले जाते हैं, जिससे उनके आंखों से भी खून रिस रहा था और साथ ही साथ उनके मुंह से जो है खून निकल रहा था। और तीसरी चीज, उनके गले की हड्डी टूटी हुई थी। उनके नेल्स में जो है राइट हैंड के नेल्स में इंजरी थी और उनके पेट में भी इंजरी थी और साथ ही साथ उनके प्राइवेट पार्ट में भी जो है ब्लीडिंग हो रही थी। और साथ ही साथ बताया गया कि इनको जो है मर्डर करने से पहले सेक्सुअली अब्यूज किया गया। तो ये बात साफ हो चुकी थी, ना ही इनका मर्डर हुआ था बल्कि साथ ही साथ इनको सेक्सुअली अब्यूज भी किया गया था। यानी कि जब संजय रॉय दूसरी बार हॉस्पिटल के अंदर जाता है तभी वो ये वारदात को अंजाम देता है। लगभग 2 बजे से लेके रात के 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे के बीच में एक हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा केस हो जाने के बाद पूरे कोलकाता में बहुत ज़्यादा जो है राइट्स होने लगे। प्लस स्टूडेंट के जो एसोसिएशन थे वो बाहर सड़कों पे आ गए और मांग उठाने लगे कि इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए और इतनी बड़ी डॉक्टर की सुरक्षा में कमी कैसे आई आखिर। और साथ ही साथ पूरे जो डॉक्टर थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज, इवन कोलकाता के और भी बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थे, वो लोग भी जो है काम करना बिल्कुल बंद कर दिए और घर पे बैठ गए और साथ ही साथ मांग उठाने लगे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारे जो है फीमेल डॉक्टर को, तब तक जो है हम लोग काम पे नहीं आएंगे। सो गाइज, ये तो बात हुई अपने विक्टिम के साथ हुए वारदात के बारे में। अब इसके पीछे की आखिर बैक स्टोरी क्या थी वो भी थोड़ा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना कि कोलकाता पुलिस के द्वारा, ना ही अभी सीबीआई के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी आई नहीं है। बट जो भी हमें सोशल मीडिया के चलते पता चल रहा है वो चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमारी विक्टिम थी ममता देवनाथ, उनको जो है हॉस्पिटल के ही एक सेक्स रैकेट प्लस जो है ड्रग रैकेट और साथ ही साथ ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी के बारे में पता चल गया था, जिसके चलते इनको काफी ज्यादा हॉस्पिटल में ही डराया धमकाया गया कि आप इसके पीछे मत पड़िए। लेकिन हमारी जो विक्टिम थी वो डरी नहीं और शायद से इस चीज का पर्दाफाश करना चाहती थी वो, बट ये चीजें कर पाती वो उससे पहले ही इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस रैकेट के पीछे जो है हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ मेंबर, जिनमें खुद प्रिंसिपल भी मौजूद थे और साथ ही साथ टीएमसी के कुछ लीडर्स भी मौजूद थे। मतलब कि बहुत बड़े बड़े पार्टी के मेंबर्स भी इसमें शामिल थे, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, फाइनेंशियली प्लस पावरफुल भी बोल सकते हैं आप लोग, जिसकी वजह से इस चीज़ों को दबाया जा रहा था और जिनकी वजह से ही गाइज इतना बड़ा हादसे को अंजाम दिया गया। तो ये थी कहानी हमारे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फीमेल डॉक्टर केस की। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग मी। हम लोग मिलेंगे आप लोग से फिर से एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।